बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूँ सजाद सियाब। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन व सामीन, आज एक रियासत की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिस रियासत के हुक्मरान और सरकारी अशरफिया आवाम की खिदमत के बजाय आवाम के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत की आबादी तकरीबन 45 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इसको 3 डिवीजन्स में तकसीम किया गया हुआ है। इसके ज़िलों की तादाद 10, तहसीलें 33 और यूनियन कौंसिल्स 182 हैं। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में एक कम्प्लीट हुकूमती सेटअप मौजूद है। वहाँ के सदर रियासत, वहाँ पे वज़ीर आज़म की काबीना, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक रियासत को चलाने के लिए जितने अदारे ज़रूरत होते हैं, जितने अदारे लाज़िम व मलज़ूम होते हैं, वो तमाम अदारे वहाँ पे रन कर रहे हैं, वो तमाम अदारे वहाँ पे एक्टिव हैं। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत की आबादी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 45 लाख है। उन 45 लाख में से तकरीबन निसफ आबादी आप कहें कि 20 लाख के करीब लोग ओवरसीज़ हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसिलसिला रोज़गार, बसिलसिला कारोबार मुकीम हैं, वहाँ पे आबाद हैं। उन 20 लाख में से भी 10 लाख लोग सिर्फ बरतानिया में मुकीम हैं। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत का नाम अब आपको पता चल गया होगा। जिसको नहीं पता चला मैं बता देता हूँ कि इस रियासत का नाम आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर है। ये है उसकी कहानी। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत का जो बजट है 1 खरब 30 अरब रुपए का बजट। इसको खर्च करने के लिए 97 अरब रुपए देने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 खरब 30 अरब रुपए को खर्च करने के लिए 97 अरब रुपए आपको देने पड़ते हैं। इस रियासत का जो लिटरेसी रेट है 80%, लेकिन मेयार तालीम ना होने के बराबर है। नाज़रीन व सामीन, ये रियासत बिजली की पैदावार के लिहाज से, ये बिजली जो पैदा करती है ये रियासत तकरीबन 3500 मेगावाट बिजली इस रियासत में डैम्स के ज़रिए पैदा की जाती है। इस रियासत की जो अपनी ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 400 मेगावाट है। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में से जो बिजली पैदा की जाती है वो बेची जाती है 4 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से और वापस ख़रीदी जाती है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 रुपये फ़ी यूनिट के ऊपर मुनाफा दे के तकरीबन 54 से 55 रुपये फ़ी यूनिट वापस ये हुकूमत ख़रीदती है और वहाँ के शहरियों को तकरीबन ये 55-60 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ये बिजली पड़ती है। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सेहत की, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स की जो कारकर्दगी है, हॉस्पिटल में जो इलाज है वो वहाँ पे सिर्फ बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और छोटी मोटी बीमारियों का वहाँ इलाज होता है। अदरवाइज़ वहाँ से लोगों को खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को बड़ी बीमारी लाक हो तो उनको इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रेफ़र कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन व सामीन कि जिस रियासत की आबादी 45 लाख है, उस 45 लाख में से 20 लाख लोग ओवरसीज़ हैं, 20 लाख लोग आपके बैरून मुल्क मुकीम हैं। उस रियासत में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर, उस रियासत में तालीमी अदारे जो 2005 के ज़लज़ले में जिन तालीमी अदारों की बिल्डिंग्स तबाह हुई थी, ज़मीन बोस हुई थी, नाज़रीन व सामीन, वो अब तक तामीर नहीं हो सकी। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बजट, ये तरक्याती बजट, ये जाता कहाँ है। नाज़रीन व सामीन, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस रियासत में एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी का एहतसाब नहीं होता कि ये तरक्याती बजट कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, उसका चेक एंड बैलेंस क्या है। अवाम को बता दिया जाता है फ़ाइलों में कि ये रोड 1 किलोमीटर रोड अगर आप वहाँ पे देखें तो तकरीबन आज 3 से 4 करोड़ 3-4 करोड़ रुपए की बनती है।
लेकिन उस रोड की अगर आप कंडीशन देखें, उस रोड की अगर आप मेयार देखें, तो एक सीज़न गुजारने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद वो रोड खंडरात का मंजर पेश करती है। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, जबकि इस रियासत को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल किया हुआ है। नाज़रीन, उस रियासत में जंगलात, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़, पहाड़ी सिलसिला और मदनियात, कुदरती जड़ी बूटियाँ, वहाँ की ज़री ज़रख़ेज़ ज़मीनें। लेकिन नाज़रीन व सामीन, एक ज़िला, एक डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ रुपया डेली फ्रूट्स और सब्ज़ियों की मद में पाकिस्तान से जो रावलपिंडी और मानसेरा की जो सब्ज़ी मंडियां हैं, उनको दे के वहाँ से फ्रूट्स और सब्ज़ियां ले जा के वहाँ बेचते हैं और वहाँ के लोग ख़रीदते हैं। नाज़रीन व सामीन, आप अंदाज़ा लगा लें कि डेली का 1 करोड़ रुपया अगर एक ज़िले में से ये जाता है सब्ज़ियों और फ्रूट्स की मद में, तो 10 अजला के 10 करोड़ रुपये पर डे। 10 करोड़ को आप मल्टीप्लाई कर लें सालाना, ये कितना रेवेन्यू बनता है। अगर वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करे, उनकी ज़री ज़मीनों को बाकायदा टेस्ट करके लेबॉर्ट्री में अगर उनका देखा जाए कि यहाँ पे कौन सी फसल, यहाँ पे कौन सा फ्रूट जिसको अगर काश्त किया जाए तो वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है, तो वहाँ की ज़मीनें इतनी ज़रख़ेज़ हैं कि ये आपका डेली का 10 करोड़ रुपया तकरीबन ये वहीं पे आपका सर्कुलेट हो, ये वहाँ से बाहर ना जाए। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में आपको मैंने बताया कि सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं है, सफ़र की बुनियादी सहूलियात नहीं है, रोड्स खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सियाह अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनके रहने के लिए कोई खातिर ख्वाह कोई ऐसी जगह नहीं है, सियाती पॉइंट्स के ऊपर कोई होटल्स नहीं है, कोई ऐसे वहाँ पे जिसको कहते हैं कि लग्जरी होटल्स होने चाहिए जो हुकूमत को बनाने चाहिए वहाँ की सियाहत को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों पे जूं नहीं रेंगती। नाज़रीन व सामीन, इस रियासत में आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस रियासत में आटे के लिए अवाम रोडों पे हो, एहतजाज कर रहे हों और वहाँ के लोगों को आटे के ऊपर सब्सिडी के लिए एहतजाज करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के हुक्मरानों को हक़ हुक्मरानी नहीं है। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको बिल्कुल वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। नाज़रीन व सामीन, ये इसीलिए है कि एहतसाब नहीं है, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पे इंसाफ नहीं है। जिस रियासत में एहतसाब, इंसाफ और इक्वलिटी नहीं होगी, उस रियासत का ऐसा ही हाल होता है। नाज़रीन व सामीन, अगली वीडियो में आपको मज़ीद इस रियासत के बारे में बताऊंगा कि एक ज़िले में सरकारी और नीम सरकारी जो वहाँ की अशरफिया है उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है सालाना और वो काम क्या करते हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल आवाम के लिए सब्सक्राइब करें